नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को, उसने क्या बोला, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डाइल्यूट H2SO4। तो हमारे पास सॉल्यूशन किसका है, H2SO4 एक्वस। ठीक, अब एट कैथोड क्या इससे आयंस कौन कौन से मिलेंगे पता है आपको, कैटायन एनायन आपको कौन कौन से मिलेंगे, वो सारी कहानी आपको पता है। तो एट कैथोड पे क्या होगा बताओ, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो H प्लस आयन का रिडक्शन होगा, बिकॉज H प्लस आयन ही तो है, क्योंकि पानी मिला होगा, पानी से भी H प्लस मिलेगा और H2SO4 से भी H प्लस मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। ठीक, उसके बाद एट एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब ऑक्सीडेशन के लिए एनायन लेना है, एनायन हम कौन सा लेंगे, हेलोजन तो है नहीं यहाँ पर कोई X माइनस या Cl माइनस, तो सल्फेट आयन का होगा नहीं, तो OH माइनस का होगा, OH माइनस का होगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक, तो ऑक्सीजन, क्योंकि इससे आयन कौन कौन से मिलेंगे, H प्लस और SO4 2 माइनस ना। तो इसका ऑक्सीडेशन करिए एनोड पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकलेंगे। अब सुनो, ये जो हाइड्रोजन निकल रही, हाइड्रोजन का एन फैक्टर कितना लोगे बताओ, हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2 लेते थे, ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना लोगे बताओ, 4 लेते थे। अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या बोला बताइए, उसने हमसे बोला कि ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डाइल्यूट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड इन द रेशियो। मतलब समझो, कैथोड पे क्या निकल रहा है बताना, कैथोड पे क्या निकल रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, यानी कि वो हमसे जानना चाहता है वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस का रेशियो वेट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, वो हमसे जानना चाहता है। ठीक, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फॉर्मूला यूज्ड, ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एन फैक्टर, ये देखिए एन फैक्टर इनटू मोल ऑफ गैस, जो भी गैस निकल रही होगी, इज इक्वल्स टू चार्ज यूटिलाइज डिवाइडेड बाय 96500 यूज करोगे, फॉर्मूला तो ये यूज होगा। अब सुनो, सबसे पहले यूज करोगे किसके लिए आप, फॉर हाइड्रोजन के लिए। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस के लिए जो कि हमें कहां मिल रही है, कैथोड पे है ना, एन फैक्टर कितना रखोगे 2, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस की जगह हम लोग क्या रखेंगे, फॉर्मूला देख लीजिए, ये देखिए, एन फैक्टर इनटू मोल्स की जगह वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला तो यही लगेगा। ठीक, तो देखो एन फैक्टर हाइड्रोजन का हो गया 2, ठीक है, वेट हमें निकालना है हाइड्रोजन का, तो वेट की जगह आप रखोगे वेट ऑफ हाइड्रोजन WH2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 रखा, इज इक्वल्स टू में Q डिवाइडेड बाय 96500, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप लगाओगे किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन गैस के लिए, जो कि हमें एनोड पे मिल रही है। एन फैक्टर ऑक्सीजन का कितना होता है 4 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन को WO2 से दिखाया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 इज इक्वल्स टू Q अपॉन, अब Q अपॉन दोनों जगह हमने Q Q क्यों रखा है बताओ, Q Q क्यों रखा है, क्योंकि एक ही सेल में एनोड और कैथोड लगे हुए हैं ना, एक ही सेल में एनोड और कैथोड लगे हुए हैं ना, तो चार्ज यूटिलाइज तो सेम है ना भाई, चार्ज यूटिलाइज तो सेम है ना दोनों के द्वारा, एनोड कैथोड के द्वारा, है ना, इसलिए दोनों जगह Q। अब बताओ दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे बताओ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 Q दोनों का सेम होगा ना, एनोड कैथोड के लिए वही चार्ज तो फ्लो कर रहा है पूरे सेल में, तो 2 इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसका राइट हैंड साइड 4 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 32, या दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी लगा सकते थे। ये देखिए ये गया, और 4 1 जा 4 8 जा, और W ऑफ H2 बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, और आंसर कितना आ गया 1:8, 1:8, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।